Hello everyone, this is Arifa Mariam. Welcome back to my channel. So today I am going to explain the chapter The Fun They Had from class 9 English NCERT. So let's start with the video. The very first paragraph of this chapter is Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. So in the very first paragraph, the author Isaac Asimov उन्होंने बताया है कि एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है मार्गी। तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, और ये कहानी जो है वो है 17 मई 2157, यानी आज से कई साल बाद की कहानी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो मार्गी होती है वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी उसका फ्रेंड होता है, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो ये रियल बुक मिली मतलब ये इतनी शॉकिंग की या इतनी नई बात कैसे थी, तो वो इसलिए थी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्योंकि कहानी फ्यूचर की है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो उनके घर पे ही होती है, और जो उनका टीचर होता है वो एक मशीन होती है, तो उनका मैकेनिकल टीचर होता है। तो इन बच्चों के लिए ये बात जानना कि एक ज़माने में कोई इंसान पढ़ाया करते थे और बच्चे एक साथ बैठ के एक बिल्डिंग में पढ़ा करते थे, तो ये बहुत उनके लिए शॉकिंग बात थी। तो इसीलिए जब वो अपनी डायरी एंट्री कर रही थी तो उसने ये लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, तो ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो वो आगे बोलती है कि वो एक बहुत पुरानी बुक थी, और वो याद करती है कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि उनके टाइम पे जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो सारी पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी, जो एक बहुत बड़ी बात थी मार्गी के लिए, मार्गी के ज़माने के बच्चों के लिए और मार्गी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि आज के ज़माने में मतलब इस ज़माने में ये बच्चे हैं, उस ज़माने में इनकी जो एजुकेशन हो रही है वो फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड है, फुल्ली मशीन बेस्ड है। इन्होंने कोई पेज नहीं देखा, कोई बुक नहीं देखी। तो जब इनको एक रियल बुक मिलती है तो वो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है इनके लिए। तो जब वो बुक को टर्न कर रहे होते हैं पेज बाय पेज, तो वो देखते हैं कि बुक क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बुक है, तो उसके जो पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं और काफ़ी मुड़े हुए हैं, काफ़ी मुड़े हुए से पेज हैं और येलो हो चुके हैं। और जब वो उस पे लिखे हुए वर्ड्स को वो लोग पढ़ रहे थे तो उन्हें अजीब भी लग रहा था और उन्हें फ़नी भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो वो अपनी मशीन पे, जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो बड़ी सी स्क्रीन पे पढ़ते हैं, वो मूविंग वर्ड्स होते हैं, यानी जो उनके वर्ड्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। और जब एक बार पढ़ लेते हैं तो वो वर्ड्स गायब हो जाते हैं और दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या था बुक पे, जैसा कि हम देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो एक जगह ही रहते हैं। तो ये चीज़ देखिए वो उनके लिए काफ़ी नई चीज़ थी, तो उन्हें ये देख के काफ़ी अजीब भी लग रहा था और काफ़ी हंसी भी आ रही थी कि किस तरीके से, मतलब कि मतलब कैसे पुराने ज़माने में ऐसे लोग पढ़ाई किया करते थे और बुक के साथ पढ़ा करते थे, इसमें तो वर्ड्स भी मूव नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।